वेलकम बैक एवरीवन। हमें पॉडकास्ट में वकास भाई ज्वाइन किया है दानियाल भाई ने। और दानियाल भाई, हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स वगैरह किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो दानियाल भाई टीचिंग कर रहे हैं और टीचिंग का इनका माशाल्लाह डेजर्ट का एक्सपीरियंस है। तो दानियाल भाई, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि स्टूडेंट्स जो है ना वो स्टडीज़ के साथ साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और वो फेल क्यों हो जाता है। तो उस पे हमारी डिस्कशन हुई। अब एक मैट्रिक है रुआस का। क्या ये मैट्रिक हमारा सही है या नहीं? अच्छा, इसके ऊपर मैं जवाब सर दूंगा कि बेसिकली डैशबोर्ड के ऊपर अगर कोई बंदा नंबर्स देख रहा है, मेटा के या गूगल के डैशबोर्ड पर नंबर्स देख रहा है, तो नंबर कभी भी सही रिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो मेटा या गूगल के किसी भी स्नैपचैट, टिकटॉक के डैशबोर्ड से आपने मुझे स्पेंड देखना है और किस कैटेगरी को आप मार्केट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्कर बेच रहा हूँ, शर्ट बेच रहा हूँ, घड़ी बेच रहा हूँ, फ्रेगनेंस बेच रहा हूँ, तो मैंने वो लेबल किया हुआ है कि ये कैटेगरी की प्रोडक्ट है। अब अक्सर मैं पहले एक आध दफ़ा लोगों को बताया तो मुझसे बहुत अरसा पूछने के लिए वो लेबल कैसे करते हैं। मैंने उसका नाम रख दो ऐड का इस फॉर्मेट के अंदर, अंडरस्कोर ये अंडरस्कोर ये अंडरस्कोर ये लेवल 1 अंडरस्कोर लेवल 2 अंडरस्कोर लेवल 3 अंडरस्कोर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ताकि जब तो उसको एक्सेल पे निकालो तो हायरार्की बनती है। जो हायरार्की बनती है और ऑब्जेक्टिव वगैरह डालेंगे कौन सी वर्टिस उसकी, ताकि जब उसको टेक्स्ट टू कॉलम में एक्सेल में तोड़ोगे तो वो आपका मॉडल बन जाएगा। बाकी सारे मामला आपने अपनी वेबसाइट से लेने हैं। और ज़्यादातर ब्रांड बच्चे जो है अभी शॉफाई पे स्टार्ट कर रहे हैं, शॉफाई पे तमाम यूट्यूब ट्रैकिंग के साथ आ जाएगा मामला। फिर उन दोनों को लिंक करके आप देखेंगे मैंने पैसा इतना लगाया और मेरे पास सेल्स कितनी आई। तो सेल्स के अंदर भी आपने ग्रॉस सेल्स नहीं लेनी, क्योंकि ग्रॉस सेल्स रेसिपी फॉर डिजास्टर। रोहित जो को मेटा बता रहा है उसको मल्टीपल मसले हैं। नंबर 1 मसला उसके अंदर ये है कि वो ग्रॉस सेल्स बता रहा है। नंबर 2 वो विद टैक्स बता रहा है। शॉफाई का डिफॉल्ट प्लगइन है जो कनेक्टर है का पिक्सल का, वो टैक्स बता रहा है। तीसरा, वो डिस्काउंटिंग माइनस नहीं हो रही। जो आपने डिस्काउंट लगा के इन्फ्लेटेड लगाया हुआ है कि मैंने 5,000 रुपये की चीज़ को 2,500 में भेजा, तो वो 2,500 वाला रोहित नहीं बता रहा होता, 5,000 वाला बता रहा होता है। तो वो सब चीज़ें चेक करनी होती है। फिर आपने अगर शिपिंग डिस्काउंट दिया हुआ है, शिपिंग को किसी मद में नहीं ला रहा होता वो। चौथा मसला ये हो गया। पांचवा मसला, रिटर्न्स को वो अकोमोडेट नहीं कर रहा होता। छठा मसला, आउट ऑफ स्टॉक के केस में ऑर्डर कैंसिल हो गया या कस्टमर रिक्वेस्ट पर ऑर्डर कैंसिल हो गया, उसको अकोमोडेट नहीं कर रहा होता। अरे छोटे जो स्टूडेंट्स हैं के मसले, बड़े बड़े ब्रांड्स के मसले हैं। सो ये सब चीज़ें माइनस करने के बाद जो आपके पास चीज़ बचती है, जो नेट सेल्स, उसको शॉप है अपने कॉलम में बता रहा होता है नेट सेल्स, आपने उसका नेट सेल्स का कॉलम उठाना है या नेट क्वांटिटी का कॉलम उठाना है, ग्रॉस नहीं उठाना। नेट में ग्रॉस सारे मामला पर ACC किए में आपको पता है को टैक्स वैक्स सारे मामला मैच करने के बाद जो वैल्यू आई उसको डिवाइड करना स्पेंड से, ये जो वैल्यू निकलती है टोटल, ये कहलाती है आपका MER, मार्केटिंग एफिशिएंसी रेशियो, या कुछ लोग उसको मार्केटिंग एफिशिएंसी स्कोर भी कहते हैं। बट MER की बेस पे आप चेक करें कि मैंने इतना पैसा लगाया और नेट मैंने इतना माइनस द मार्जिन इतनी की सेल करी। फिर आप GP और नेट प्रॉफिट वगैरह की बात करें, बट मिनिमम जो चेक करने की चीज़ है रोएस को चेक नहीं करना। रोएस को चेक करेंगे तो मसला हो जाएगा। रुआस को चेक करने के लिए ना मैट्रिक्स बने हुए हैं, ठीक है। अब आपने उसमें बता दिया कि ग्रॉस और नेट को हमने किस तरीके से करना है। ये शॉफाई में डिफॉल्ट आता है, ये डिफ़ॉल्ट आता है, वो चेक कर लिया। लेकिन क्या ये रुआस चेक करना ये एक सही आपका मतलब मैट्रिक है या नहीं? मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि ओवर रिपोर्टिंग होती है उसके अंदर। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल कैटेगरीज हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर रिपोर्टिंग हो सकती है। फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने पैसा लगाया मार्कर के ऊपर, मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ कि 2 बंदे हमने हायर किए और हमारी टीम में 2 बंदे हैं। एक बंदे का काम है घड़ियाँ बेचना, एक बंदे का काम है शर्टें बेचना। आपने दोनों को बोला ये लो तुम्हारे पास भाई हफ्ते का जो है 10,000 रुपये का बजट है या 7,000 रुपये का बजट है, डेली तुम 1,000 रुपये लगा सकते हो या तुम एक दिन में 7,000 लगा लो, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। एक बंदे ए को भी आपने 7,000 दिए या अहमद को भी आपने 7,000 दिए और कासिम को भी आपने 7,000 दिए। अब हुआ कि दोनों ने, कासिम होशियार था, कासिम ने पैसा लगाया ही नहीं, मार्केट देख रहा था, कासिम ने पैसा लगाया ही नहीं। पैसा लगा दिया अहमद ने 7,000 रुपये लगाए घड़ी बेचने के लिए। अहमद पैसा लगा जा रहे घड़ी बिक के ना दे, कासिम के ऑर्डर आए जा रहे। कासिम बोले तो टाइट सी 7,000 रुपये बचाऊंगा, शाहिद भाई से बोलूँगा कि यार मुझे इसके 7,000 रुपये कैश देते, मैं आपके से दूसरे तरीके से ले आया। करते करते 3-4 दिनों का अहमद पता परेशान किया, मेरा क्या हो रहा है, पैसे लग गए, बुक गए। उसने तीसरे दिन जाकर पूरा 3,000 रुपये बचे, तो उसके बाद उसने पूरे एक साथ फूक दिए। उसने शायद ज़्यादा बजट लगाने से ज़्यादा सेल आएगी, सही है, उसने वो लगा दिया। उसके पूरे 7,000 रुपये 5 दिन में ख़त्म हो गए। दूसरे बंदे ने 1 रुपये का ऐड नहीं लगाया। कोई बंदा बड़े से, मैं गारंटी से कहता हूँ, कोई बड़े से बड़ा ब्रांड भी नहीं देख रहा कि मैंने इस पर इतना पैसा लगाया है घड़ी पे तो उसकी सेल, उसके ऐड पुश की वजह से मार्केट की सेल जनरेट हो रही है। ये कोई चेक ही नहीं करता। हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह इतने बड़े टूल्स है, किसी ने एक टूल भी नहीं बनाया इसके अंदर। इंटरनेशनली मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है। एट्रीब्यूशन चैलेंज कहलाता है, एट्रीब्यूशन इशू कहलाता है।
एट्रीब्यूशन मॉडलिंग के मसाइल हैं कि आपने पैसा ए पे लगाया, रिजल्ट बी का आ गया। आपने क्या किया, आपने ए वाले को पकड़ा, बोला भाई तुम जाओ, तुमको मैं 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, तुम तो दूसरी जॉब देख लो, मुझे तुम नहीं चाहिए भाई, मैं दूसरा बंदा हायर करूँ। कौन सा बंदा? जो 60 को 300 करने के लिए तैयार है जिसने बाहर इंटरव्यू दिया रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के और उससे कमिट कर लिया, सारी टेंशन ही कोई नहीं, कंसल्टेंसी को दे दिया, उसने 60 को 300 कर देंगे। आप एक काम कर, माल बनाए। अब आप समझ रहे हैं बात किससे जा रही है, माल बनाया, माल उसने बनवा दिया 10 गुना, माल बनकर आ गया, उसके बाद उससे अपना कमीशन काट लिया, वो पलटी जा। दानियाल भाई, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अभी मार्केट में तो ये बात हो रही होती है कि एक स्टूडेंट्स का और मार्केट का ना डिसकनेक्शन है आपस में, लेकिन मैंने एनआईसी में आपके साथ सेशन ज्वाइन किया और मैंने आपको देखा कि आप स्टूडेंट्स को किस तरीके से लेकर चल रहे हो और आपके पीछे जो है ना लोग मतलब फॉलो भी करते हैं आपको, और उसके पीछे मतलब एक जाहिर सी बात है एक मतलब एक रिस्पेक्ट का लेवल भी है और एक उनको सीखने को भी मिलता है। तो ये हम गैप जो है, जो एक आपने स्टांस मार के मतलब यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया, इसको हम किस तरीके से मज़ीद कम कर सकते हैं कि मार्केट का और जो स्टूडेंट्स का गैप है वो कैसे कम होगा? थैंक यू सो मच साजिद भाई, बड़ा मशकूर हूँ आपका, लाइक ऑलवेज। एंड वकास भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग सच वंडरफुल कन्वर्सेशन। इसमें मैं एक चीज़ और ये ऐड करूँगा कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, द स्टोरी गोज़ बैक टू माय स्टूडेंट लाइफ। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट बैक इन लम्स, तो आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, आई वुड से, एज पर द लम्स क्राइटेरिया। वहाँ पे पूरी दुनिया की क्रीम आती है, पाकिस्तान की स्पेसिफिकली। तो वहाँ पे मेरे एक टीचर थे, डॉक्टर अदनान जाहिद, और वो हमें कंज्यूमर बिहेवियर, साइकोलॉजी वगैरह पढ़ाते थे। वी हैड अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विद हिम, नॉट जस्ट मी, अदर स्टूडेंट्स एज वेल। रीज़न ये था कि वो स्टूडेंट को जो है ना वो ग्रेड से नहीं नापते थे, वो स्टूडेंट को पैशन से नापते थे, ये स्टूडेंट कितना पैशनेट है अबाउट समथिंग। और अब उनके जो स्टूडेंट्स हैं और जो मेरे सीनियर्स हैं, वो कोई गूगल में बैठा हुआ है, कोई जो है वो मैं वहाँ मेटा में बैठा हुआ है, कोई जो है वो दराज को लीड कर रहा है, कोई दराज से निकल के अपनी कंपनी बना चुका है सिंगापुर के अंदर, मलेशिया के अंदर। सो वो एक चीज़ कहते थे कि यार लाइफ के अंदर आफ्टर स्टूडेंट लाइफ यू हैव गॉट 10 years, और 10 years में यू विल फिगर आउट समथिंग। स्टॉप रनिंग आफ्टर द रैट रेस, जस्ट बी पैशनेट अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ। तो इस चीज़ ने मुझे बड़ा इग्नाइट किया, और आई स्टार्ट माई लाइफ विद कॉर्पोरेट जॉब। माई लास्ट असाइनमेंट वॉज इन फूड पैंडा right after graduation from LUMS. जो हर LUMS graduate करता है, I was in Group M Pakistan as well, leading Unilever's account. So I left everything because it was not in my genes. I was born to be a teacher because my parents were teacher. My great grandfather was a teacher, Islamic teacher. My grandmother is a Quranic teacher. My father is a very renowned teacher in Pakistan, in Hyderabad, for physics. तो वो चीज़ मेरे ब्लड में रन कर रही थी. I was running away from my roots, and when I got connected to my roots, it just clicked like this. I did not have to do anything. अच्छा, एक और चीज़ थी, मैं ये जो राइटर्स ऑथर्स इनको बड़ा फॉलो करता हूँ। रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत ज़बरदस्त राइटर है, 40 रूल्स ऑफ पावर का, बड़ी इन्फ्लुएंशियल किताबें लिखता है। वो ये कहता है बेसिकली कि इफ़ यू वांट टू नो व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, जस्ट गेट कनेक्टेड टू योर चाइल्डहुड। तो मैं बचपन से ही, मुझे जो है ना वो टीम्स बनाने का, टीम अप करने का बड़ा शौक है लोगों को, कि इस बंदे को इससे कनेक्ट कर दें, इस बंदे को इससे कनेक्ट कर दें। हर किसी में ये नहीं होता, एवरीबडी वांट्स टू गेट ऑन विद योर लाइफ। तो ये चीज़ आगे भी कैरी ऑन हुई, और फिर मैंने सोचा यार कितने स्टूडेंट्स हैं, व्हेन आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट कमिंग बैक, तो डॉक्टर अदनान जाहिद ने मुझे अलमनाई से कनेक्ट किया और बाकी स्टूडेंट से कनेक्ट किया। हम जिम में होते थे साथ, तो वो मुझे कहते थे यार तुझसे कनेक्ट कर ले, ये जो है इस कंपनी में ये कर रहा है, हेड ऑफ सेल्स कर रहा है, रेड बुल के अंदर इसको लीड कर रहा है, तो इससे बात कर ले, इससे कर ले, इससे कर ले। वो टीचर का एक मान था जिसकी वजह से वो मुझसे कनेक्ट कर लेते थे। तो ये चीज़ मैंने भी फील की कि जब मैं यूनिवर्सिटी में आया और सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी में आया, तो मैं सेकेंड ईयर, गोइंग टू द सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी वॉज माई ऑप्शन, वॉज माई पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि इन लोगों में पैशन बहुत होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो मैंने लम्स और IBA और फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटीज़ में देखा, वो ये था कि दे वर ऑलरेडी पेट भरा हुआ था, सो देयर डिज़ायर्स वर ऑलरेडी फुलफिल्ड। सो जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो थर्ड वर्ल्ड, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की प्रायोरिटीज़ थी कि भाई हमारे पास एक स्टैनले का मग होना चाहिए और हमारे इंटरनेशनल टूर्स होने चाहिए। वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे इकोनॉमिक इशूज़ के साथ पाकिस्तान के, और यही सारा रोना है। जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो ये रोना रो रहे हैं कि जितने अच्छे लोग हैं, प्रिविलेज लोग हैं, ब्रेन ड्रेन हो ये रहा है, वो सारे बाहर निकल जाते हैं। तो जो पीछे रह जाते हैं वो इतने ज़्यादा काबिल है नहीं, इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है कि वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकें। तो बस इसी पर्पस को लेते हुए मैं आई एम डूइंग दिस जॉब, कि आई एम कनेक्टिंग द पीपल हु आर वेरी हंग्री। सो आई एम कनेक्टिंग देम to the people who are
very well known or who have achieved something in this society. अब वो connect बड़ा मुश्किल है क्योंकि I have gone through this entire thing. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये मैंने एक्चुअली मेरे स्टूडेंट सामने बैठे, बट आई स्टिल से दिस, ये चीज़ मैंने डेटिंग से सीखी, हाउ टू कनेक्ट विद पीपल. और डेटिंग के अंदर सेल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप अपने आप को सामने वाले को शो किस तरह करते हो, बेचते किस तरह हो. तो ये चीज़ मैंने सीखी यार. फर्स्ट आई शुड नो हाउ टू सेल माई सेल्फ, then I'll be able to connect my students with people, then I will be able to get influence. तो influence वाली चीज़ है ना, वो बहुत important है, and it follows everything else. ठीक है, तो वो influence वाला concept, उसके ऊपर मैंने कोई 3 साल लगाए कि how to win influence, how to win the confidence of people, how to lead as a leader. क्योंकि leadership एक ऐसी चीज़ है जो अभी SDGs के अंदर भी missing है, SDGs में भी follow नहीं हुई, लेकिन बहुत important चीज़ है जो कि हम मिस आउट कर जाते हैं. तो आई एम स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, आई एम वर्किंग ऑन इट. सो दिस इज़ व्हाट द फंडा behind this और story is, that is to just want to connect those people who are hungry but they do not get there, because you know गरीब पैदा होना is not in your hands but गरीब मरना is in your hands. So that is what I believe. तो मैं इसलिए इन स्टूडेंट्स को कनेक्ट करता हूँ with the academic experts, और I think that's very important. Direction, exactly. That's where you come in. Yeah, exactly. You're letting that passion in them. Yeah. तो already उनके अंदर कहीं छोटे Exactly. की तरह. Exactly. So I'm just being the good mentor, I would say. Yeah. I Thank you so I much. feel you're very passionate about it. Yeah. Thank you so much. आकाश भाई आपकी तरफ आते हैं कि हम बात कर रहे थे रवास की. जी जी. अच्छा, मैं पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा. जी 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 प्लीज. इकरा स्टडी पढ़ा रहे हैं, तो आई एम माई सेल्फ एम इकरा ग्रेजुएट. सो आई डिड ग्रेजुएट बैक इन 2010. Amazing. तो उस वक्त टेलकोज का मेरा स्टार्ट था. इंजीनियरिंग करी बेसिकली. आई हैव अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स टीचिंग देयर. आई विल नेम सम ऑफ देम आफ्टरवर्ड्स. अच्छा, सो वन थिंग दैट इज सीज केयर, अगेन मे बी कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो तो आप एडिट कर दीजिएगा. नहीं. बट आई थिंक इनसे एचईसी पे जो लोग रन कर रहे हैं जो चीज़ है ना, वो कंटेंट, आप जो नया बच्चा आ भी रहा है ना बाहर से पढ़ के टीचिंग करने के लिए आ रहा है, वो कंटेंट भी बड़ा कंट्रोल्ड है. क्या ये बात अभी भी है वैलिड? Yeah, this is somewhat very true. और इसमें देखें गवर्नमेंट के इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, एंड इट्स नॉट जस्ट योर गवर्नमेंट, क्योंकि फिर वो बात कंट्रोवर्शियल हो जाएगी. देयर आर मल्टीपल पीपल, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन दिस, एंड दे आर डूइंग इट ऑन पर्पस. सो दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. बट येस, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर, इसके थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम और इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू हम ये चीज़ कर रहे हैं. लेकिन अगेन दिस इज नॉट द प्रायोरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन. इसमें एक चीज़ और मैं ड्रिल डाउन करूंगा कि आप यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा मतलब एसएससी लेवल है, क्या ओ लेवल, ए लेवल, उसमें भी तो बहुत चेंजिंग्स हैं. एग्जैक्टली. वकास भाई, हम रवास की बात कर रहे थे, तो रवास का एक ब्लाइंड स्पॉट है हमारे लिए या नहीं? आपको बड़े मजे की कहानी सुनाता हूँ. जी जी प्लीज. मजे की हमारा ब्लाइंड स्पॉट है वैसे. एक वेबसाइट थी, उनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स चल रहे थे, तो उनसे भी कहीं वो उन्होंने मेरा आप एड अकाउंट देख लें, मुझे मैं काम करते हैं, लेकिन तेरे देख लें आप. तो वो क्योंकि वो किसी बड़े के रेफरेंस से आए थे, मेरे बड़े खास थे, तो मतलब मैं उनको अपना सीनियर मानता हूँ. तो उस चक्कर में मैंने देखना शुरू कर दिया और उनको मशवरे देना शुरू कर दिए. वो चला रहे थे मेटा, केस स्टडी है अपना आप में ये. वो चला रहे थे मेटा और गूगल दोनों. वो कहते हैं मेटा पे हम स्पेंड करते हैं फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपये, और गूगल पे हम स्पेंड करते हैं 5-6 लाख रुपये. सही. और शॉपिफाई पे उनको मैंने एम का सारी सेटअप बना दिया, गूगल शीट बना के दिखा दी. अब खुद देखो, मैं तो नहीं करूँगा एंटर, आप यहाँ डालो, यहाँ एंटर करो, आपको पता है कि ये चल रहा है. अब उनका भूना शुरू होकर नेट रिटर्न सारे विजिबिलिटी आगे, कभी ग्रॉस पे करके खुश हो रहे थे, नेट पे करके खुश हो गए. 1-1.5 महीने बाद में रात में फ़ोन कर 10 बजे. अब मैं 10 बजे ऐसे अपने घर से उतरा था वॉक करने के लिए, मेरा फ़ोन आया कि यार मसला है. जब से आपने देखना शुरू किया, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका मसला है, हमारा डैशबोर्ड ख़राब हो गया. डैशबोर्ड ख़राब हो गया, मैंने उनको डैशबोर्ड को बना के दिया तो है नहीं. नहीं, मेटा का डैशबोर्ड बहुत ख़राब हो गया. मैंने मेटा का डैशबोर्ड ख़राब हो गया, मैं समझा नहीं. कहना आपकी सेल्स आ रही है? कहता सेल्स आ रही है. मैंने आपका एम सही चल रहा है? कहता हाँ एम सही चल रहा है. मैंने एम पे आपको समझ में आ गई क्या चीज़? कहता हाँ सही है. कहता लेकिन डैशबोर्ड ख़राब हो गया. अब मेरा दिमाग घूम गया कि क्या चक्कर है, क्या चक्कर. मैं जब मेरा अकाउंट लिया तो मैं सिर्फ कहता हूँ कि पहले आप एक चैनल को फुल्ली एक्सप्लोर कर लें, फिर दूसरे चैनल पर जाए. मैंने पहले दिन आते ही इनको बोला आप गूगल कर दो बंद. कह रहे क्यों? मैंने अच्छा आप गूगल पे क्या चला रहे हो? अगर काफ़ी सारे क्या पता है. मैंने पीमैक्स चला रहे हैं. कह रहे हैं देखना पड़ेगा. मैंने डिस्कवर चला रहे हैं. कह रहे डिस्कवर. मैंने यूट्यूब चला रहे हैं. कहते यूट्यूब वीडियोज़ वाला हमारा ब्रांड नहीं है. मैंने अच्छा फिर क्या चला रहे हैं? सर्च चला रहे हैं. कह रहे हाँ वो
मतलब वो ऑटो जो रहता है वो मैं डायनेमिक सर्च एड्स, इनको नहीं पता, मेरे को बंदा था तो बाहर से वो देखता था। अब मैंने वो बंद कर दिया। अब उनका मसला ये हुआ कि उन्होंने बोला कि हमारा मेटा का डैशबोर्ड ख़राब हो गया। हो क्या रहा था, मेटा क्या कर रहा था, ये तकरीबन साल 1.5 साल पुरानी बात है, मेटा क्या करता था कि मेटा पे आपने ऐड दिखाया, मैंने आपको ऐड दिखाया फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट, ये लाइट प्रोडक्ट है, ठीक है, लाइट का ऐड दिखाया कि ये स्टूडियो लाइट्स हैं, आपको दिखाया, आपने आके उस प्रोडक्ट को देखा, क्लिक किया, इंगेज किया, गूगल को भी पिक्सल फायर हुआ, ऐसे ही है। गूगल को सिग्नल मिला कि भाई ये बंदा, जैसे गूगल ने गूगल पे ऐड दिखाया, अब आप यूट्यूब पे गए, आप डिस्कवरी के फीड पे गए, आप कहीं भी घूम रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आपका ऐड नजर आया, आपने दोबारा क्लिक किया, और चार्जिंग हो रही होती है इंप्रेशन के ऊपर, इंप्रेशन देखा, आपने क्लिक नहीं भी किया, अपने बाहर में मैं तो देख चुका, मैं नहीं चाहिए, बहुत महंगी है, सस्ती नहीं है, 17,000 की लेनी है, मैं ऐसे ही चेक कर रहा था, लेनी थी वैसे भी नहीं थी, सही आप टेस्टिंग कर रहे थे। गूगल ने बोला मैंने भी इंप्रेशन दिखाया साइड भाई को, मेटा ने कहा कि मेरे ऐड पे क्लिक भी आया है, दोनों ने अपने end से- दोनों ने अपने डैशबोर्ड पे काउंट कर लिया, जिसकी वजह से मेटा का डैशबोर्ड जो था वो बहुत अच्छा लगता था पहले। और जब मैंने उनको गूगल कैमरा बंद करने को बोला, क्योंकि छोटा ब्रांड था और कोई सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसईओ सोशल मीडिया पे इतनी कोई अवेयरनेस थी नहीं ना उनकी, कोई फॉलोइंग थी, जैसे ही गूगल बंद हुआ मेटा का डैशबोर्ड खराब हो गया, क्योंकि मेटा के पास जो ओवर रिपोर्टिंग का सिग्नल आ रहा था गूगल से ऐसे ही है। वो आना बंद हो गया। सेम एग्जाम्पल है, अगर आपको बड़ा ब्रांड है और आपके पास ऑर्गेनिक बहुत आता है, सोशल मीडिया बहुत आता है, उसको भी सेम मसला, ऑर्गेनिक बंदा आएगा, मेटा उसको पीछे लगे ऐड दिखाएगा, बोलेगा मेरी वजह से आया। हाउ डू यू नो फॉर श्योर कि ये सेल बगैर ऐड के होनी थी कि नहीं होनी थी? ये मैं आपको जवाब आज नहीं दूंगा, इसका जवाब है आपको तो खैर पता ही है, बट आप ये जाके ब्रांड से पूछें कि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप ऐड ना दिखाएं तो क्या होगा। इसके ऊपर मेटा ने एक टेस्ट किया दिया हुआ है, हर समझे कि ऑलमोस्ट मिड टीयर ब्रांड के पास उसका एक्सेस है, उनको पता ही नहीं इस टेस्ट को क्या कहते हैं। आप ये टेस्ट रन करें, उसका नाम क्या है, वो रन करने से होगा क्या, उससे पता चलेगा कि वो किस तरीके से करते हो। प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है, इसको रन करते हैं, टीचिंग में कोई कमिटमेंट नहीं है उसकी कि आप $40,000 स्पेंड करोगे तो आप अफोर्ड कर सकते हो। और ये अच्छा, ये सारी चीज़ें डेटा से भी नहीं आई है, ये सारी चीज़ें ऑफलाइन मार्केट्स में सालों से होती भी आ रही हैं। मेटा तो वो चीज़ें सीख के अपने पास इसके डिजिटल वर्जन लेकर आ रहा है और एल्गोरिदम में डाल रहे हैं। एल्गोरिथम में डाल ले। तो ये एक बड़ी फनी स्टोरी थी जिससे मेरा भी दिमाग घुमा दिया था। मेरा रोयास को लेके अगला क्वेश्चन है आपसे कि ये दानियाल भाई, आप भी अपने स्टूडेंट से मतलब आपने काफ़ी फेस किया होगा और मुझे लगता है कि ये आपका भी क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या बुरा ROAS प्रॉफिटेबिलिटी दिखा सकता है, हाँ। और क्या ख़राब ROAS और सॉरी जो अच्छा ROAS है वो नेगेटिव में जा सकता है? बिल्कुल। ये बड़ा ट्रिकी हुआ है। ये ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन जो है ना ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास ही देखा कि उनके पास कोई है जो कह रहा है कि भाई मेरा रोयास बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, लेकिन इम्पैक्ट आप जो example बता रहे प्रॉफिटेबिलिटी थे। वाली चीज नहीं है। जो अभी आप एक और केस भी डिस्कस कर रहे थे कि 2 हफ्ता हुआ कैंपेन चले हुए और वर्सेस 6 महीना हुआ कैंपेन के, वो बात भी जरा 9 महीने। और हाँ, एक ब्रांड ओनर थे, उन्होंने कहा कि मैंने अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाले लड़कों को ना निकाल दिए। मैंने कहा जी क्यों निकाल दिया? उन्होंने कहा कि साजिद भाई ये देखें, ये 2 कैंपेन्स हैं, मैंने इसका कंपैरिजन किया, मेरा जो रोयास है वो 7 पॉइंट समथिंग 7.89 का चल रहा है, और इस पे स्पेंडिंग परसेंटेज आप देख लें आप कितनी है। मैंने उनको बता दी, उसके अकॉर्डिंगली मतलब उन्होंने जो बच्चा उन्होंने रखा हुआ था, ठीक है, 4 लोग थे और चारों की ना परफॉर्मेंस दिखाई, तो उसमें रोयास जो मतलब आप देख सकते, मतलब वो जो आ रहा था ना वो 4%, 4 पे, 3 पे और 4.5 इतना आ रहा था। तो उसने कहा कि यार मुझे तो 7 से नीचे चाहिए ही नहीं, तो मैंने उनको निकाल दिया। लेकिन बैकएंड पे जो चीज़ें थी, मैंने जो उस टाइम जो मैं देख सकता था, मैंने डेट रेंज देखी कि उनकी मतलब जो कैंपेन है वो पिछले 8-9 महीनों से चल रही है, और ये जो कैंपेन है वो मैंने बच्चे से पूछा तो उसने कहा कि 2 हफ्ते में तकरीबन 1-2-3 दफ़ा तो उसमें चेंजिंग्स हुई और उसके बाद वो बंद हो गई। हम कैंपेन लगाते थे, अगले दिन बंद कर देते थे और फिर उसको हम चलाते थे। तो ये एक इस तरह का मसला हुआ। 2 सवाल आपने पूछे ना। पहला सवाल आपने पूछा कि क्या बुरा रोयास भी बात। दानियाल भाई, आपने इसमें कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि एक ही दफ़ा हम जो है ना वाइंड अप करें, वाइंड अप इन अ सेंस के फिर डिटेल में वकास भाई ने आंसर कर देंगे। सर मतलब दिस इज द ओनली मेट्रिक रोएस जिसको असेस किया जाता है इन द केस ऑफ सक्सेस ऑफ अ ब्रांड यूजुअली इन केस ऑफ ई-कॉमर्स। बड़े ब्रांड्स बनते हैं ना,
ये सारे जो बेसिकली उनकी बात करें जो सीखे सिखाए ब्रांड बनते हैं। एक तो है लेगेसी ब्रांड्स बनते हैं, उनको तो अवेयरनेस इस चीज की नहीं है। अच्छा। बट ये जो मैं फाउंडर हूँ, फाउंडर माइंडसेट से आया हूँ, मैंने लॉन्च किया 2 दोस्तों के साथ मिलकर, वो रोएस बहुत ज्यादा देख रहे हो। अच्छा, if you're talking about Hafiz Swan Alwa, if they are coming online, so in that case we won't be accounting for ROAS, मतलब उस केस में हम ROAS को बड़े नहीं। रिटेल ब्रांड जैसे आते हैं वो नहीं करते, बट अच्छा। जो ई कॉमर्स फर्स्ट ब्रांड्स होते हैं ना, सही है, जैसे ई कॉमर्स फर्स्ट रिटेल नहीं है, वो हमेशा रोएस को देख रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लेगेसी लर्निंग जो मार्केट में जिससे मिलते हैं वो यही बताते हैं। ठीक है। यार आप रोएस पे कहते हैं, रोएस पे मेरे बिल कर दीजिएगा, मैं आपका 8 का रोएस ले आऊंगा। वो कहते हैं रोएस क्या होता है, फिर पढ़ते पढ़ते हाँ रोएस के काम की चीज, हाँ यही होना चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में इंटरनेट पे जो सर्च करेंगे आपको वही कंटेंट पीछे लग जाएगा। आप सर्च करें वाई कराची इज द वर्स्ट प्लेस टू लिव, आपको वही नजर आ जाएगा। आप वाई कराची इज द बेस्ट प्लेस टू लिव, आपको वही कंटेंट नजर आ जाएगा। सही है, तो आज के ज़माने में है। 2 सवाल जो आपने पूछे, शॉर्ट जवाब देता हूं। पहले सवाल का, खराब रोएस अच्छा कब हो सकता है कि जब आपने एक्विजिशन करी और उस बंदे ने बाद में रिपीट परचेस करके अगले 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर लाइफ टाइम वैल्यू बहुत अच्छी करती। तो आपने 2000 रुपये में एक कस्टमर को एक्वायर किया, बट उसकी आपने प्रोडक्ट आपकी में इतना दम था कि वो 3-4 महीने के अंदर उसने आके ऑर्गेनिकली हुक हो गया। तो ओवर पीरियड ऑफ मोर बिगर लाइफ टाइम 6 मंथ्स 12 मंथ्स का अगर बेल्टी भी देखेंगे तो वो अच्छा हो सकता है। एक अच्छा रोएस खराब किस वजह से हो सकता है, इसका जवाब आपके दूसरे सवाल से भी लिंक्ड है। जो आप बता रहे हैं ना कि कुछ कैंपेन्स जो हैं वो बहुत महंगी लग रही हैं और रोएस बहुत खराब आ रहा है, तो उसको बंद कर देना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको ब्रेक डाउन देखना चाहिए कि वो ऑडियंस ला कौन सा रहा है। और अभी हम सारे फैसले के नज़दीक बैठे हैं, अभी मैं आपसे बोलूँ कि 50 बंदे यहाँ से आप जाएँ, ब्रोशर लें 50 और 50 बंदों को ब्रोशर दें, और ये 1000 ब्रोशर है या आप यहाँ बांट दें, आप आधे घंटे में बांट के आ गए। मैं बोलूँ लेकिन नहीं, अब आपने जाना है डिफेंस और आधे घंटे में वापसी आना है। अपने वो कैसे आऊँगा मैं, ऐसे ही बोलूँगा तो पहले तो आधे घंटे में आ जाए। पहले तुम 50 लोगों के साथ 1000 ब्रोशर बेच के आधे घंटे में आ गए थे। आज तो ये जो चीज़ है ना, ये मेटा का एल्गोरिथम है जिसको टाइम चाहिए। ये पूरा पार्ट टाइम की इक्वेशन हम पाकिस्तानी कौम से ही टोटल मिस है कि सम थिंग्स टेक टाइम टू बिल्ड। तो मेटा पे अगर वो कस्टमर वो आ रहा होगा जिसको कन्विंस होने में टाइम ज़्यादा चाहिए, या न्यू ऑडियंस की तरफ जा रहा है। आपके पास मेटा पे कितनी ऑडियंस है? 46 मिलियन की ऑडियंस है। जितने बड़े ब्रांड्स हैं ना, वो 9 मिलियन पे लड़े, 9 मिलियन खवातीन खाली डिक्लेयर्ड खवातीन, इंस्टा फेसबुक मिला के। आपको पता है जितना बड़ा बिजनेस हमारा रिटेल का चल रहा है वोमेन ब्रांड का, वो सिर्फ 9 मिलियन से 11 मिलियन आप कर लें। गवर्नमेंट अकाउंट्स अलग है, इन पे गेम खेल रहे सारा। मैन का आपका कोई बड़ा ब्रांड ही नहीं है, मैन वेस्टर का कोई इतना बड़ा ब्रांड ही नहीं है। बहुत बड़े ब्रांड भी हो सेल पे जाके 1000-1200 ऑर्डर करते हैं, 1000-1200 ऑर्डर करते हैं। वेस्टर्न ईस्टर्न यहाँ पे हमारी खपत ही नहीं ऑनलाइन। ईस्टर्न ऑनलाइन कौन लेते हैं? ईद के सीजन में लेते हैं। तो उस केस में आपको बताया, तो जिस तरह से आपको मुश्किल होगी, तो मेटा को भी नई ऑडियंस को ढूंढने में मुश्किल होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जो बहुत अच्छा रोएस आ रहा था, उसमें जाकर अगर ऑडियंस ब्रेकडाउन चेक करें तो एग्जिस्टिंग कस्टमर पर स्पेंड हो रहा होगा। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मेरे एक दोस्त है, सही मेरे दोस्त है, उसने ऐड चलाया। बोल रहे मैंने ऐड चलाया, उसको मैंने एक चीज़ें बताई कि करके दोस्तों तो मेरे ऐड मेरे पापा नजर आ रहा है। कह रहे ये इस वजह नजर आ रहा है कि मैंने चलाया। मैंने नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। कह रहा अच्छा, लेकिन उसने कहीं से मान ली, उसकी लर्निंग हो गई कि जो ऐड चलाएगा उसको ऐड बार बार नजर आएगा। मैंने उसको समझा ऐसे कोई नहीं है। फिर 3-4 दिन बाद मेरे बोल रहा है, मैंने लिंक पे क्लिक कर देना, ये बंदा पैसा लगा रहा है, दिन का $1000 लगा रहा है, मैंने लिंक पे क्लिक भेजना। कहते नहीं पैसे चार्ज रहेंगे। मतलब क्यों? कह रहे पीपीसी है ना। मतलब पीपीसी एक ज़माने में हुआ करता था, आज इंप्रेशन पे चार्जेस होते हैं। आपको ऐड नज़र आ गया, पैसे कट गए, इंप्रेशन पे चार्जिंग है, क्लिक पे नहीं है। कह रहे पीपीसी क्यों कहते हैं? मतलब कौन कहता कौन है? तो नी मकी हमारा चक्कर है। आप देखते नहीं है पीपीसी एक्सपर्ट चाहिए, हाँ, ऐड आ रही है ब्रांड्स, वो सर्च के ऊपर है ज़्यादातर। नहीं वो स्पेसिफिक हाँ, लिखा हुआ होता वो है, गूगल सर्च के लिए चाहिए होता है। मेटा पे या गूगल डिस्प्ले पे, यूट्यूब पे ऐड नज़र आ गया, कहानी मुक गई। कितने ब्रांड में जाके जो है ना उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना आचार की, वो भी ठीक की हैं आप होंगी कि भाई ये नहीं, ये इसकी रिक्वायरमेंट जेडीज ये है, केपीएस ये है, पूरा ई-कॉमर्स डिपार्टमेंट चाहिए 50,000 में। ऐसा ही ऐसा ही। तो उसके सब आपको बताया, तो उसने मुझे वापस नजर आ रहा है, तो जाके चेक किया, उसने टारगेटिंग ऑन करी, ऑफ छोड़ी हुई थी। न्यू कस्टमर, एंगेज कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर सब खुला छोड़ा हुआ था। अब जो खुला छोड़ा हुआ था, मेटा का काम आपने ऑब्जेक्टिव ये दिया हुआ है कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन एट मिनिमम कॉस्ट, तो सबसे सस्ते में जाएगा। मैं आपसे बोलूँ क्या, मुझे एक छोटा सा काम करवा दें। अब ये 50 ब्रोशर की एग्जाम्पल दोबारा देता हूँ। 50 ब्रोशर आपने बेचना, क्या करेंगे? आपका 10 बंदा खड़ा, आप एक बंदे को देंगे काम को, तू कर, मेरे पास सबसे जल्दी कर लेगा, इज द फास्टेस्ट, इज क्योंकि इज द मोस्ट रिलायबल, जरा कर ले। और बता भी देंगे काम करना, उस एरिया में जाना, उधर जाके देना, वो 4 ले लेंगे। मेटा भी यही करेगा। मेटा फौरन भागेगा उस कस्टमर के पीछे जिसको उसको पता है कि कन्वर्ट आ जाएगा, क्योंकि वो सिग्नल उसको मिल रहा है, ये देख चुका है, इसको इस ब्रांड में भरोसा है। इसी में एक मेरा क्वेश्चन तो हाई रोएस, हाँ,
बट ब्रांड ग्रो नहीं करेगा, ब्रांड ग्रो नहीं करेगा। वही बंदा हर दफा आ रहा है और आके ले रहा है, इवेंचुअली एक दिन आगे इसी को वो कहते हैं ना हमारा मतलब जो Growth नहीं है। ऑडियंस जो है ना हाँ। वो एग्जॉस्ट हो Audience exhaust हो गई है। इसको तो जब नई ऑडियंस पे जाएंगे तो रोहित 7 का 3 का 2 का आ रहा होगा। ऐसा ही है। अगर हम रॉयस की बात करते हैं तो उसमें एक क्या साइन ऐसा हो कि वो ओवर ऑप्टिमाइज हो रहा है? यार ओवर ऑप्टिमाइज से मुराद है कि आपने नई ऑडियंस आपके पास नहीं आ रही, आप रोहित बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपने हमेशा देखना है कि नया बंदा कितना मेरे फनल के अंदर फिल हो रहा है। अच्छा, नया बंदा जो फनल के अंदर आ रहा है, ये जो हम करते हैं कि जी न्यू ऑडियंस और रिपीटिंग ऑडियंस, हाँ। उसमें से जो न्यू ऑडियंस आ रही है हाँ। वो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, हम उस पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये ऐसे ही तो उस जब एक्विजिशन करते हैं, हम कहते हैं एक्विजिशन कर रहे हैं, एक्विजिशन का मतलब नया बंदा आना चाहिए। तो न्यू बंदा अगर आपके पास फनल के अंदर नहीं आ रहा और एग्जिस्टिंग पैसे लगे जा रहे हैं तो रोज तो अच्छा ही होगा। वो अपने इवेंट करें आप और वही 50 लोगों को बुलाएं, आप बोलेंगे बेहतरीन इवेंट हो जाता है, कोई बुराई नहीं होती, सब सेट रहता है। लेकिन जब नया बंदा आएगा, दूसरे शहर से आएगा, दूसरी ज़बान का बोलने वाला आएगा, तो माशरा चेंज होगा, सोसाइटी चेंज होगी, नॉर्म्स चेंज होंगी, तो वो ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी परेशानी होगी कि कुछ मुश्किल हो रही है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, डेफिनेटली पैसे नहीं होता, बिकॉज वी आर ग्रोइंग और एक्सपैंडिंग और होराइजन एक्सपैंडिंग और कंफर्ट जोन, तो वो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी आपके पास, नए मसले आएंगे। तो रोएस देख के जब आप देख के डरेंगे तो कभी भी नहीं होगा। आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो ऑर्गेनिकली आके न्यू कस्टमर एक्विजिशन को नेचुरली फंड कर रहा होगा। इट शुड बी अ बैलेंस ऑफ बोथ। मुझे लगता है कि इसमें ना आपका भी एक जो है ना बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव जो है ना वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, कि जी हमारा बजट जो है ना वो एग्जॉस्ट हो रहा है या हमारी ऑडियंस जो है ना वो एग्जॉस्ट हो रही है। हमने पहले ये पिक्सल था या क्रिएटिव्स थे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अब वही क्रिएटिव जो है ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो इस तरीके से भी मतलब ये इसको ना ये अच्छा टॉपिक इसको डिस्कस करेंगे। अभी ये बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, तो मैंने कहा था क्रिएटिव फटीग, ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन, अभी हमारे को बात ही नहीं कर रहे इस चीज़ के ऊपर। आप कंटेंट आके देखें, आपको बाहर गुरुओं कंटेंट मिलेगा, आपको बराबर वाले मुल्क का कंटेंट मिलेगा, आपको पाकिस्तान का कंटेंट नहीं मिलेगा। वकास भाई, आपको यहाँ बुलाने की या आपसे टाइम लेने की ना मेन वजह ये थी, जब मैं दानियाल भाई से मिला और स्टूडेंट्स की ना मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मैंने अगर 8-10 साल से मैं यहाँ पे हूँ और मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा ग्रुप मिला दानियाल भाई का जिनको ना वाकई कुछ मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग की ना वो था, क्रेविंग थी, ठीक है। तो उसके बाद ये सेगमेंट स्टार्ट हुआ कि हम क्यों ना एक कनेक्शन बनाएं जिसमें इनके क्वेश्चंस के आंसर भी हों और प्रैक्टिकल इनको जो है ना एक्सपीरियंस भी मिले। तो ये एक बड़ी अच्छी सिनर्जी बन रही है और इसमें मैं ये चाहूंगा कि हम आने वाले टाइम में ऐसे ही क्वेश्चन वगैरह भी हम करें, क्वेश्चन आंसर भी हो कि आपके स्टूडेंट्स वगैरह अगर कोई जो अपना बिजनेस कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ बेच रहे होंगे, ठीक है, वो अपैरल अगर हम बात करते हैं वो लेदर गुड्स भी कर सकते हैं, वो शूज भी कर सकते हैं, और ये एक अलग टॉपिक है। बेकरी आइटम बहुत चल रहा है आजकल, बहुत चल रहे हैं होममेड बेकरी। एक अलग टॉपिक है कि मतलब कैटेगरीज को कैसे कैटेगराइज करना है। फॉर एग्जांपल अगर रिटर्न रेशो अपैरल की इतनी है तो वो शूज में उससे ज्यादा होगी या शूज का ऑर्डर उतना नहीं आएगा। मैंने एक लड़की की इंटरव्यू लिया, मैं खाली 20 साल की लड़की थी, कहीं से इंटर्नशिप वगैरह के लिए आई, तो मैंने सोचा कि क्या उसने मेटा लिखा था, आई सॉरी किसी ने रेफरेंस दी थी, मैंने क्या कर दी थी, अरे कुछ नहीं, अपना मैं बेकिंग का नहीं है, उसका दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी बुन को मोती लगा के वो बेचती थी, और साथ में मेरे साथ एक बंदा था, वो गुल प्लाजा जाके सोर्सिंग करता था और हम ट्रेंडिंग आइटम बेचते थे। मैंने तो फिर उससे कितना हो रहा है, उस समय लाख रुपए मैं कमा लेती थी। भाई एज क्या है 21 साल, मैं पढ़ा हुआ क्या, कहीं पढ़ रही हूँ मैं, इंटर्नशिप के लिए आई। लोग ऐसे काम कर रहे हैं लेकिन उसको पता, उसको लग रहा है कि वो गलत काम कर रही है, कॉन्फिडेंस उसको बूस्ट नहीं मिला और डायरेक्शन नहीं। हम वकास भाई रवाज की बात कर रहे थे और आपने ना इसमें बात की कि हमारा मैट्रिक जो है ना ये रॉन्ग मैट्रिक है, ठीक है, आपने इसके अगेंस्ट बताया MER। तो आसान है ना कि टोटल मेरा नेट मैंने कितना कमाया वर्ष कितना लगाया, सादा कर बात। वो रवाज को भी वो यही मानते हैं ना, रवाज तो नहीं है ना, वो ये मानते हैं, वो कहते हैं हम इतना लगा रहे हैं। ओनर्स नहीं, ये जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं ये ओनर्स नहीं मानते, ये ओनर्स को पता है कि मेरा नेट पैसे कितना है, वो अपने हिसाब से ही करते हैं। जो स्टार्टअप फाउंडर्स है ना, जो मैं खुद अपने आप को को फाउंडर बना के पॉलिटिकल मेंबर ऑफ फ्लावर ब्रांड, ये इनको नहीं पता। ओनर्स इसीलिए हमारी जो इसमें भी अगर कन्वर्जन कहें तो वो पॉइंट्स में है कि 0.1% कोई आपका जो है ना
जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा करेगा एग्जैक्टली। और ग्रो भी Very इस तरीके से कि मेरी अभी एक ऑनर के साथ डिस्कशन हो रही थी, उसको उन्होंने बोला कि भाई हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो मैंने कहा सही हो गया, मुझे उसके अगेंस्ट इन्वेंट्री इतनी चाहिए, उसके लिए तो फंड्स चाहिए होंगे। मैं कहा वो आपका काम, मैं तो आपको प्लान दूंगा, ठीक है, और जो पिछला ट्रेंड चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बिहेवियर बता दूंगा कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री होगी और कितना लिक्विडेशन आएगा और कितनी हम सेल कर सकते हैं। और ज्यादातर ब्रांड जो न्यू बीज हैं वो ये कर रहे होते हैं कि वो सिर्फ ग्रॉस पे खेल रहे होते हैं और तब भी इवेंचुअली वो फंड्स में फंसते हैं। तो रवास को तो आज हमने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, भले इन एंड आउट हर तरीके से हमने कर लिया। हाँ, और इसमें मैं ये चाहूंगा कि आपने जो मुझे दूसरा एक्सपेक्ट बताया है ना उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करें। और मैं दानियाल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में हम एक दो स्टूडेंट जो अपना फिजिकल स्टोर चला रहे हैं, हम उनकी एग्जैक्ट जो है ना वो सवालात वगैरह उनके कोई हैं, क्वेश्चन आंसर करना एक अपना एक रखें, that would be great। उसमें ये होगा कि वो ओनर खुद भी हो सकता है, वो किसी को सर्विस भी दे सकता है, और लेकिन वो वहां पे फंसा हुआ और उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं, तो हम उसको लेकर चलें ताकि हम कोई एक केस स्टडी भी बना सकें, या हमने ये जो वेंचर स्टार्ट किया था उसका किसी तरीके से ना लोगों को फायदा हो सके। That would be amazing, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वकास भाई, आपने टाइम दिया दानियाल भाई, और इस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन आंसर का लाइव क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। हाजिर होते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।